फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाने वाली हैं। आगामी जो समय रहने वाला है शिक्षक भर्तियों का, उनमें बहुत बड़े बदलाव होंगे और उन चेंजेस से आप सभी को अवेयर रहना काफ़ी आवश्यक है। तो इसीलिए इस वीडियो को आपके समक्ष रखा जा रहा है। तो नई शिक्षक भर्ती बदलावों की भेंट चढ़ने वाली है और सिर्फ कुछ एक ही डिग्रियां यहाँ पर मान्य रहने वाली हैं। टीजीटी हो, पीजीटी हो, प्राथमिक भर्ती हो, एलटी हो, एनसीटी बदलाव कर रही है और बदलाव के पीछे की वजह है एनईपी। आप लोग समझ रहे होंगे कि एनईपी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। और बीएड बाहर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ होने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करें। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो पिछले सेशन में आपको वीडियोस के माध्यम से बताया गया कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये ट्वीट्स के माध्यम से जानकारी दे रही है और यहाँ पर बताया गया कि एनसीटीई इज रीडिजाइनिंग द 2-year बीएड करिकुलम इन लाइन विथ एनईपी 2020। इट विल प्रिपेयर टीचर्स फॉर ऑल द 4 लेवल्स ऑफ स्कूल सिस्टम। तो कुल मिलाकर इसके कहने का मतलब है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बीएड 2 वर्षीय जो है उसके करिकुलम को रीडिजाइन कर रही है, फिर से उसको डिजाइन किया जा रहा है। और आगे जो इन्होंने लाइन जोड़ी है उससे इनका प्रोस्पेक्टिव क्लियर है कि ये ऐसे टीचर्स को प्रिपेयर करेगा जो 4 लेवल स्कूल सिस्टम के हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 लेवल कौन से हैं वो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस लिहाज से देखा जाए तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको मैं पढ़ के बताता हूं। शिक्षा मंत्रालय ने 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आईटीईपी को अधिसूचित किया है और ये अधिसूचित हो चुका है दिसंबर 2021 में ही। देखिए 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय ने नोटिफाइड यानी कि अधिसूचित किया है। यह एक दोहरी प्रमुख समग्र बैचलर डिग्री है जिसके अंतर्गत बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड पाठ्यक्रम पेश किया गया है। देखिए 2030 तक केवल 4 वर्षीय आईटीईपी पाठ्यक्रम से होगी शिक्षकों की भर्ती। तो यह पाठ्यक्रम देखा जाए तो एनईपी के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा से संबंधित किए गए प्रमुख प्रावधानों में से एक है और 5+3+3+4 पैटर्न के अनुसार। तो एनईपी 2020 के अनुसार 2030 से शिक्षकों की भर्ती केवल आईटीईपी के माध्यम से होगी। इसे शुरुआत में देश भर के लगभग 50 चुनिंदा बहुविषयक संस्थानों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तुत किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर देखा जाए तो शिक्षा मंत्रालय ने के तहत एनसीटी ने इस पाठ्यक्रम को इस तरह से तैयार किया है कि यह एक छात्र शिक्षक को एजुकेशन में डिग्री के साथ साथ इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र या वाणिज्य जैसे विशेषीकृत विषयों में डिग्री हासिल करने में सक्षम बनाता है। अब देखें तो आईटीईपी न केवल अत्याधुनिक अध्यापन कला प्रदान करेगा बल्कि प्रारंभिक बाल देखभाल और अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी कि एफएलएन, समावेशी शिक्षा, अन्य चीजों की समझ विकसित करने में आधार तैयार करने का काम करेगा। 4 वर्षीय जो एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है उन सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा जो माध्यमिक शिक्षा के बाद टीचिंग को एक व्यवसाय के रूप में लेना चाहते हैं। इस एकीकृत पाठ्यक्रम से छात्रों की जो बेनिफिट है काफी ज्यादा होगी। वर्तमान में जो बीएड है 2 वर्ष का रखा गया है। तो ऐसे में देखा जाए एकीकृत जब बीएड हो जाएगा तो 5 वर्ष के बजाय 4 वर्ष में ही इसको पूरा कर लेंगे और 1 वर्ष की बचत होगी। तो 4 वर्षीय जो आईटीईपी की शुरुआत है 2022-23 से होगी और प्रवेश के लिए देनी होगी प्रवेश परीक्षा। तो यहाँ पर एनसीटी के माध्यम से ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो 4 वर्षीय अध्यापक पाठ्यक्रम इस प्रकार से होगा। अब देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से वरिष्ठ माध्यमिक हो या +2 परीक्षा या इसके समकक्ष में न्यूनतम 50% अंक
के उम्मीदवार जो हैं वो पात्र होंगे और सीनियर सेकेंडरी या +2 परीक्षा या इसके समकक्ष और अनुसूचित जाति जनजाति ईडब्ल्यूएस वाले इनको आरक्षण में अंकों की प्रतिशत में छूट भी दिया जाएगा। अब मैं आपको पूरी तरीके से बता दूं, 3 प्रकार का बीएड होगा। एक आपका बीएड होगा 2 ईयर का, एक बीएड होगा आपका 1 ईयर का, एक बीएड आपका होगा 4 ईयर का। 4 ईयर वाले में ग्रेजुएशन कम आपको बीएड की डिग्री मिलेगी, 1 ईयर वाले में आफ्टर पीजी आप कर पाओगे और 2 ईयर वाला आफ्टर ग्रेजुएशन कर पाओगे। आप सिर्फ समझ लीजिए बीएड ही रहने वाला है, बीएड के इतर कोई अन्य जो डिग्रियां हैं वो सब कोर्सेज वगैरह बंद कर दिए जाएंगे। अब भय का माहौल होगा कि भाई अब होगा क्या, जो डीएलएड करके बैठे हैं 2030 के बाद क्या डिग्रियां बेकार हो जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सारी चीजें चलन से बाहर हो जाएंगी। सिर्फ भाई बीएड होगा तो धीरे धीरे 2030 तक, अभी 22 में हम लोग खड़े हैं, 22 8 30, 8 साल में धीरे धीरे सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या जिनको भाई जहां जॉब में लगना है लग जाएंगे और कुछ लोग घर बैठ जाएंगे। भाई 8 साल का टाइम स्पैन बहुत है, तो अगर 8 साल में नहीं आपका हो पा रहा तो बाद में भी नहीं होगा। खैर इनको मौका मिलेगा, जैसे आज की डेट का जो बीएड है और जो डीएलएड है, बीटीसी है, वो सब मिलेगा। लेकिन ये है कि जो परिपाटी है नई तरीके वाली, उसमें कहीं ना कहीं आपको बीएड ही करना चाहिए। जो लोग डीएलएड की सोच रहे हैं तो डीएलएड ना करें, ये न्यू कमर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। और बीएड के ऐसे छात्र जो परेशान हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट से बीएड को बाहर ना कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। वो राजस्थान का मैटर है और वहाँ की सरकार खुद नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी एनसीटीई ने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है। अब एनसीटीई वहां पर जस्टिफाई करेगी कि भाई बीएड को हमने क्यों वैलिडेट किया, एक ब्रिज कोर्स को क्यों लाया हुआ है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीएड जैसे जो कोर्सेज हैं, जो अपर टू लोअर आएगा वो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन लोअर से अपर में जाए डीएलएड वाले मांग कर रहे हैं कि भाई हमको भी बीएड के समकक्ष कर दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप 1 to 5 के लिए हो। जो बीएड वाला है वो 6 to 8 को ऑलरेडी पढ़ा रहा है, 1 to 5 के लिए उसको क्या होगा कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा देंगे। ब्रिज कोर्स में 3 महीने आपके फील्ड में जॉब होगी, 3 महीने आप अपने प्राइमरी स्कूल में अध्यापन कार्य करते हो, वो 3 महीने हो गए, और 3 महीने का अपना आपको अलग से कोर्स करवा दिया जाएगा। वो आपके संबंधित जनपदों में होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती जो यूपी में आई तो उसमें ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आगामी जो भी समय रहने वाला है तो इसी के लिहाज से चलेगा, और बीएड अभ्यर्थी कहीं से भी बाहर नहीं होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो भी डिसीजन है 69,000 भर्ती में पहले ही हो चुका है, उसमें बीएड को बाहर नहीं किया गया था। अगर ऐसा होता तो बाहर कर देते, और हमेशा जो कोर्ट होती हैं, जो अपेक्स कोर्ट होती है, वाइडर वे में चीज़ों को विकसित करती हैं, तो ऐसा वहाँ से नहीं होगा। भाई अभ्यर्थी हैं, उनके पास भी क्वालिफाइंग की डिग्री हैं, अर्हताएँ हैं, कहीं ऐसे फर्जी तो है नहीं। तो अगर वो रेगरस रिक्रूटमेंट के तहत आ रहे हैं और व्यापकता आती है चयन में, तो वो और बेहतर चीज़ होती है। इस एस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट सोचेगा कि भाई कुछ कैंडिडेट बीएड वाले 1 लाख 4 लाख 10 लाख जितने भी हों, अगर वो और अपीयर हो जाएंगे, उनसे और जो कंपटीशन का माहौल है वो और बनेगा, उससे जो क्रीम है एक बेहतर मिलेगी, तो उसमें बुराई क्या है। तो इसी वजह से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बीएड वाले सारे कैंडिडेट वैलिडेट हुए थे 69,000 के अंदर। तो ऐसा आगे भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो भी होंगे उनमें होने वाला है। लेकिन ये वीडियो और ये चेंजेस कहीं ना कहीं आगामी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट देने वाले हैं। और इसी के लिहाज से देखा जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ बीएड का जिक्र है। डीएलएड जैसे कोर्सेज को ऑब्सलीट कर दिया जाएगा, ये प्रचलन से बाहर हो जाएंगे और इनको धीरे धीरे करना लोग बंद कर देंगे, और सरकार के द्वारा भी इनको बंद कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए ये एक बड़ी अपडेट निकल के आती है, इसके बहुत सारे मायने निकल के आने वाले हैं। जो लोग पीजी होल्डर हैं तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा वेट कर लें, और 1 साल का बीएड बहुत जल्द ही इंप्लीमेंट यहाँ से होने वाला है। चुनाव वगैरह की जैसी प्रक्रियाएं खत्म होंगी तो और
जल्दी आपको जो चीज़ें हैं वो आपके आसपास के क्षेत्रों में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा सभी तक पहुंच सके।